हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हर आदमी उसी से सफ़र करता है। बच्चे ज़्यादातर अपनी उम्र में, यंग एज में इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। वो है कि बचपन की गलतियाँ क्या होती हैं। बहुत से लोग जब आप चाहेंगे बचपन की गलती कहेंगे कि हमसे बचपन में गलतियाँ हो गई थी जिस कारण से हम सफ़र कर रहे हैं, और वो किसी अपने घर के आसपास किसी डॉक्टर के पास, किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाते हैं तो उनको और भी डरा देते हैं वो कि भाई तुमने ये किया होगा, ज़रूर ऐसा किया होगा। तो उनके मन में जो ऑलरेडी डर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम समझते हैं पहले तो ये बचपन की गलतियाँ होती क्या है और वो कितनी गलत है। देखिए, बेसिकली जो मैस्टरबेशन करने हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो अगर यंग एज में मैस्टरबेशन करते हैं, क्या होता है कि उनको सेक्स एजुकेशन ज़ीरो है हिंदुस्तान में। ना स्कूल में पढ़ाई जाती, ना टीचर्स बताते, जब पेरेंट्स बताते। तो उनके जो गाइड हैं, उनके जो वो हैं, वो उनके अपने दोस्त ही हैं। तो वो बताते हैं, वो मैस्टरबेट करने लग जाते हैं, वो उनसे सलाह लेते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा मत करो या ऐसा करो, इस तरह से करो, इस तरह से। उनको जो भी सलाह देते हैं वो बिल्कुल ही गलत होती है, जिस कारण से वो इस आदत में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। दिन में 2-2 3-3 बारी पढ़ाई छोड़ देते हैं, यही काम में लगे रहते हैं। जब तक मज़ा आता है तब तक तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों में, सभी में नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में जो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो यही कंप्लेंट कहते हैं कि वन फाइन डे उनकी इरेक्शन उनको कमज़ोर दिखने लगती है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे साइंस तो कोई रीज़न नहीं मानती। साइंस में कोई नहीं कहते कि मेंस्ट्रुएशन से किसी तरह की कमज़ोरी आती है। लेकिन जब हम इतने पेशेंट देखते हैं और सब में एक ही कॉमन कंप्लेंट है, तो इसका मतलब है कि साइंस को पता नहीं है कि इसमें क्या रीज़न है, वो नहीं मानती। तो बेसिकली इसके अंदर कोई एंडोथेलियल सेल इंजरीज होती है, या कहीं पर कोई वेन के वॉल्स की इंजरी होती है, या साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कैसे है कि पेशेंट जब भी मैस्टरबेट करेगा और सेक्स करेगा, दोनों में क्या फ़र्क है। सेक्स करने के बाद आपको ग्रेटिफिकेशन यानी संतुष्टि होती है, लेकिन मैस्टरबेट करने के बाद हमेशा गिल्ट यानी ग्लानि आती है। तो बार बार गिल्ट जब किसी चीज़ से आती है तो उससे आदमी का कॉन्फिडेंस, उसके अंदर एक आत्मग्लानि, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब घर कर जाता है। यही एक दिन पूरी तरह से बाहर निकल के पेशेंट को साइकोलॉजिकल ईडी में तब्दील हो जाता है, और बहुत ज़्यादा बार मैस्टरबेट करने के कारण पेनिस में वैसे भी अंदर इंजरीज हो जाती है, ब्लड वेसल्स में, जिसको अभी तक साइंस डिटेक्ट नहीं कर पाई है, लेकिन होता ज़रूर है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम उनका आप डॉपलर करेंगे या देखेंगे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, अगर हम उनको दवाई भी दे दें साइकोलॉजी के लिए, तब भी वो उनकी इरेक्शन कमज़ोर ही रहती है। तो दोनों तरफ से एक्ट करता है, और पेशेंट ऐसे में अपने कमज़ोर इरेक्शन के कारण हमारे पास आते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले क्या करें आप? तो सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले आप मैस्टरबेट करना ख़त्म कर दें, कम कर दें, यानी महीने में 1-2 बार। ऐसा जब करेंगे और उसके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज ज़रूर शुरू करें। तो हमने 2 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले स्टॉप डूइंग मैस्टरबेशन, स्टॉप दैट। सेकेंड एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप नोट कर लें। सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करनी है? कोर बॉडी की एक्सरसाइज करनी है आपने, बेसिकली पेल्विक की, एब्डोमिनल्स की, थाइज की, रनिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज मसाज। मसाज बेसिकली मैंने पहले बहुत इसको जोर देते हैं, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल में आप थोड़ी 1-2 लौंग डाल सकते हैं पीस के। ऑयल बेसिकली, मसाज इंपॉर्टेंट है। ऑयल उसके एक तरह का करने के लिए ताकि फ्रिक्शन कम हो, उस तरह से यूज किया जाता है, लेकिन आप कोई भी ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो यूज कर सकते हैं। ये 3 चीजें तो आपने इमीडिएटली करनी। चौथी, अगर इसके बाद भी ये नहीं रुके जा रहा, और चौथा है स्टॉप टेंशन, स्ट्रेस। सोचना और उसके बारे में घबराना जरूर बंद कर दें, नहीं तो ये इसको बढ़ाता ही चला जाएगा, इस प्रॉब्लम को। ये 4 चीजें तो आपने करनी है जो आप अपनी तरफ से करते हैं, सेल्फ, खुद आप करेंगे। डॉक्टर के पास जब आप हमारे पास आएंगे तो डॉक्टर इसमें आपको क्या हेल्प कर सकता है? डॉक्टर इसमें कर सकता है आपको हेल्प, कुछ मेडिसिन आप ले सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प से आप इरेक्शन बेटर कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं पी शॉट,
और शॉक वेव। ये होपफुली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सुने होंगे इनके बहुत वीडियो, पी शॉट और शॉक वेव। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे वीडियो समझेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। इन दोनों चीज़ों से भी ये जो इरेक्शन की कमी आ जाती है पेशेंट में, वो दोनों चीज़ों से हम दूर कर सकते हैं। सिर्फ यहीं पर प्रॉब्लम पेशेंट की नहीं रुकती, जब वो मैस्टरबेट करना बंद करेगा तो उसको साथ में शुरू हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स दूसरी कंप्लेंट के साथ आते हैं, वो है नाइट फॉल। नाइट फॉल के साथ उनको बहुत ज़्यादा अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लगती है। तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम यही नहीं है मैस्टरबेशन की, यही नहीं है कि इरेक्शन कमजोर होती है। ये तो इरेक्शन कमजोरी हुई, पहला सिम्टम ये हुआ। दूसरा सिम्टम इरेक्शन डाउन हुई, दूसरा सिम्टम नाइट फॉल हो गया। तो अब नाइट फॉल जब हो जाता है तो इसमें आपने क्या करना है, इसके लिए मेडिसिन आती है, इसमें आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है, बस स्टॉप मैस्टरबेशन, एक्सरसाइज, मसाज, टेंशन को नहीं रखना। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपको इसको रोक पाए। तो डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर इसमें क्या दे सकता है, मेडिसिन। लेकिन याद रखिए, जो भी इनकी मेडिसिन होती है वो सिर्फ तभी तक एक्ट करती है जब तक आप उसे ले रहे हैं। जब उसे आप लेना बंद करेंगे तो ये एक्ट करना बंद कर देगी। दूसरा इसमें हम यूज करते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह से अगर ये हमने बनाया पेनिस, और इसके नीचे ये मान लीजिए आपका पोटी का रास्ता है, मल द्वार है, ये यूरिन का रास्ता है, ये गया। यहाँ पे एक होता है एक मीडियन रेफे, मतलब स्क्रोटम के पीछे से लेके पोटी के रास्ते तक एक मिड लाइन होती है। उसके साइड में यहाँ पे मसल होती है दोनों साइड पे, इसको कहते हैं बल्बोस्पॉन्जियस मसल, बल्बोस्पॉन्जियस। इसके अंदर हम बोटॉक्स डाल देते हैं। बोटॉक्स डाल के क्या करते हैं, ये मसल क्या करती है, बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इसके अंदर जो आपकी इजैकुलेशन में बहुत जल्दी को हेल्प करती है, बाहर इजैकुलेट कर देते हो आप। जब हम इस मसल के अंदर बोटॉक्स डालते हैं तो बोटॉक्स एक तरह का टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन मतलब एक तरह का, आप माने चलो, एक केमिकल है जो कि इस मसल को वीक कर देता है। इसको वीक करने से आपके रात के वक्त नाइट फॉल की जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज कर देगा फ्रिक्वेंसी को नाइट फॉल। तो हम इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में साथ साथ में कुछ मेडिसिन कुछ ऐसे दी जाती है, जैसे एल-आर्जिनिन दिया जाता है अगर आपको बहुत ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा हो। एल-आर्जिनिन से क्या होती है, एक तो इरेक्शन बेटर होती है और एक आप में एक ताकत, एक स्टेमिना आता है, क्योंकि ये पेशेंट्स बेसिकली अपने आप में कमजोरी भी महसूस करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोटॉक्स भी लगाते हैं, साथ में एल-आर्जिनिन दे सकते हैं। अगर उनकी ये एरिया ग्लैंड्स पेनिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत मैस्टरबेशन करने के बाद सेंसिटिव हो गया, रात के वक्त इसमें जरा सी रगड़ लगती है, इसमें सेंसेशन आ जाती है, पेनिस खड़ा हो जाता है और नाइट फॉल हो जाता है, तो इसको कम सेंसिटिविटी करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, फिलर। तो फिलर क्या है, ये सब हम आपको, अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे आपको समझ आने लगेगा। बेसिकली फिलर क्या है, जैसे मैंने बोटॉक्स तो बता दिया, एक इंजेक्शन है जो यहाँ पे देते हैं। फिलर एक प्री फिल्ड इंजेक्शन होता है, उसको हम नहीं बनाते। बेसिकली वो इंजेक्शन बना बनाया आता है, उसके अंदर एक जेल होती है, उसको हम यहाँ पे इसके चारों तरफ इस एरिया में इंजेक्ट करते हैं, ग्लैंड्स पेनिस में, उसकी एज पे। यहाँ पे भी आप ऊपर भी डाल सकते हो, इस एरिया में बेसिकली डालते हैं। और उसमें वो क्या होता है, जेली की टाइप का होता है। जब वो इंजेक्शन से बाहर निकलता है तो बॉडी के अंदर जब हम इसमें इंजेक्शन देते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो नर्व्स होती है उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, तो उससे भी नाइट फॉल की समस्या कम होने लगती है। और जिन पेशेंट्स में यहाँ की सेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मैस्टरबेशन करने के साथ, उनके हम कर सकते हैं सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी, SDN। इसमें क्या है, ये मैं डिटेल में कभी बताऊंगा। इसमें बेसिकली हम जो नर्व्स होती है उनको कट कर देते हैं और यहाँ से भी इसकी सेंसेशन बंद हो जाती है। तो हमने ये उन पेशेंट के बारे में बताया कि आपको क्या करना है। अगर आप अपनी बचपन की गलतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। डॉक्टर आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, तब ये जाके खत्म होएगी। एक लास्ट बात मैं बता देता हूँ, नाइट फॉल टोटली कब बंद होगा, जब आप स्टार्ट डूइंग सेक्स, जब रेगुलरली सेक्स करेंगे तब नाइट फॉल बंद होगा। लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इरेक्शन अच्छी करनी होती है। तो जब तक पेशेंट की शादी नहीं हो जाती या वो सेक्सुअल रिलेशन में नहीं आता, तब तक हमें उसकी इरेक्शन को कायम रखना है। जब उसकी एक बार इरेक्शन ठीक हो जाएगी, वो सेक्स करने लगेगा, तो धीरे धीरे नाइट फॉल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये सब मसल्स को तो हम थोड़ा वीक कर देते हैं, लेकिन अंदर सिक्रीशंस होती रहती है
क्योंकि आप ना तो सेक्स कर रहे हैं, सेक्स भी बंद है आपका बिल्कुल, और मेंस्ट्रुएशन भी बंद है, तो जो अंदर सिक्रीशन है वो निकलती है, वो नाइटफॉल के जरिए निकलती है। इसको हम कम करने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों से, टोटली बंद नहीं हो पाता। टोटली बंद मैंने बताया जब आप सेक्स करने लगोगे तो उस तरह से होगा। होपफुली आपको ये सारा समझ में आया हो। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेरी करके डाल सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप हमसे आके मिल सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।